इस भाजपा की सरकार के अंदर कभी जवान को, कभी किसान को और कभी अब खिलाड़ियों को अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभिनेता और जो इस समय राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर देखिए समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज बब्बर, और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। मीडिया ने पूरी तरीके से घेर लिया, उनको समर्थन देने करके बाहर एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चारों तरफ से घेर लिया गया है। सर समर्थन करने पहुंचे हैं, देखिए समर्थन करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनको बाहर जो है पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और तमाम कोशिश आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकल गए। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बड़े चेहरे यहाँ पर समर्थन करने के लिए आ रहे हैं और आज काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे, खाप पंचायत आई है, किसान आंदोलन के लोग आए, सवाल सबसे बड़ा उठता है क्या इसी तरीके से समर्थन बना रहेगा या सिर्फ आज की ये झांकियां रहेगी। उस तरफ आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ गया, कोशिश करेंगे कि अगर फिर से उनसे मिलने की कोशिश किया जा सके। वो देखे वहां तक मीडिया उनका पीछा नहीं छोड़ रही है और पूरे लोग उनसे बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से समर्थन देने पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जैसे राकेश टिकैत, तमाम बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर, राज बब्बर समेत तमाम बड़े चेहरे आ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा क्या ये समर्थन सिर्फ आज ही सीमित रह जाएगा या इसके बाद भी कोई ऐसी रणनीति बनेगी। जिस तरीके से लगातार बात किया जा रहा है कि यहाँ पर संख्या जो है कम है, तमाम कम लोग ही यहाँ पर संख्या जो है पहुंच रही है, और देख सकते हैं आप लोग इस बीच में पहुंचने समर्थन करने के लिए आज भी आप भी समर्थन करने आए हैं क्या? बेटियों का समर्थन हाँ करने के जी। लिए कहाँ से आए हैं आप? हम है ना दिल्ली दिल्ली रोहिणी से जी। हाँ तो जी। ये इसी पे आप आए हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है 15 दिन हो चुका है, आज काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, मजबूती मिलेगी लड़ाई को? हाँ जी, बिल्कुल मजबूती मिलेगी। बात ये है जी, नारी के सम्मान के लिए है जी, बेटी के अभिमान के लिए है जी। उन्होंने बहुत ही निंदनीय घटना की है बेटियों के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी हिंदी की बेटियों के साथ में। तो इसके लिए हम जी जान से अपनी ताकत लगाएंगे और बेटियों को जिता के रहेंगे। खाप पंचायत आज यहाँ पहुंची है तमाम देश से। खाप पंचायत से जो बृजभूषण है, आरोपी हैं, वो अपील कर रहे हैं कि मेरा साथ दीजिए आप, आपको समय रहते पता चलेगा कि आखिर ये किस चीज की लड़ाई है और मैं छोटी बच्चों की लड़ाई की जंग लड़ रहा हूँ। हाँ जी, छोटी बच्चियों की लड़ाइयों की जंग। क्या बृजभूषण का समर्थन करना चाहिए खाप पंचायत को? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए बृजभूषण ने इनको बच्चों को समर्थक खुद ही इनको करना चाहिए ना। उन्होंने समर्थक नहीं किया, जब भी तो ये परेशानी हो रही है जी। हाँ देखिए कुछ और लोगों से बात करूंगी। अगर सर मैं पहचान सकी हूँ तो शायद आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार आप लोग इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप पे सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग राजनीति करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात है। देखो, ये हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। इस भाजपा की सरकार के अंदर कभी जवान को, कभी किसान को और कभी अब खिलाड़ियों को अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज 15 दिन से ये जवान, हमारी बेटियां प्रदर्शन पे बैठी हुई है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि पीएम हाउस से एक भी स्टेटमेंट नहीं है। पीएम हाउस से कम एक स्टेटमेंट तो आनी चाहिए कि भाई आप लोग प्रदर्शन ना करो, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उसको सजा देंगे। कम से कम आप इस तरह से जंतर मंतर पे बैठ के प्रदर्शन ना करो। इससे पूरे देश की इज्जत धूमिल हो रही है, पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। यही बेटियां कल जब देश के लिए बात तो कह रहे हैं ना कि देखिए आप इस तरीके से आई हैं, कुछ बात थी तो आप हम दूसरे तरीके से आती, इस तरह से सड़कों पे बैठ के आप छवि खराब करिए। पीटी उषा भी लगातार यही बात कर रही है। नहीं, इन्होंने पहले भी इस बारे में अपनी आवाज उठाई थी, लेकिन उस आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी आदमी जब प्रदर्शन करता है, वो कोई भी क्यों ना हो, वो जब ही करता है जब उसकी आवाज को दबाया जाता है, साधारण तरीके से उसकी आवाज को सुना नहीं जाता। ये जब सब काम होते हैं उसके बाद ही प्रदर्शन पे वो लोग मजबूर होके बैठते हैं। खाप पंचायत यहाँ पहुंचे है, तमाम किसान आंदोलन से जुड़े लोग पहुंचे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं। यही अफवाह और यही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए खिलाड़ियों को गुमराह कर लिया है और ये हाईजेक जो है तमाम उन लोगों ने कर लिया है जो पहले भी इस तरीके से आंदोलन जीवी रहे हैं। नहीं, ये भाजपा का निराधार आरोप है। इसके अंदर 36 बिरादरियां और पूरे भारतवर्ष के लोग इस आंदोलन के अंदर आ रहे हैं और इन लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं ना तो कोई पहलवान हूं, ना मैं हरियाणा से हूं, ना मैं जाट हूं। मैं एक बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे को बड़ा बुरा महसूस हुआ। इस वजह से मैं आज इनके समर्थन में
अपना सारा काम धंधा व्यापार छोड़ के इनके समर्थन के लिए आया हूं। जो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है कि देश की बेटियां जो कल गोल्ड मेडल लेके आई थी, जब ये गोल्ड मेडल लेके आई थी तो यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था ये देश की बेटियां हैं और इनको मैं अपने प्रधानमंत्री निवास पे इनको चाय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आज वो प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? आज वो कर्नाटक के अंदर रैलियां कर रहे हैं, मणिपुर सारा जल रहा है। मणिपुर कर्नाटक में तो बेटियों की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं द केरला स्टोरी देखिए किस तरीके से बेटियों को प्रताड़ना करके उनका जबरन धर्म वो क्रिमिनल राइट की बात कर रहे हैं, वो देश को भड़काने की बात कर रहे हैं। आज इस प्रदर्शन के अंदर सिर्फ जाट ही नहीं, पूरे हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, सारे के सारे लोग आए हुए हैं। कोई एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के जाट या हरियाणा के पहलवान ही इस प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। बात तो यही कह रहे हैं ना कि देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आ गए, किसान आंदोलन जो कहते थे खालिस्तान बनाना है, और उधर शाहीन बाग वाले जो कहते थे मोदी जी के तमाम ऐसे नारे लगाते थे। मोदी जी और मोदी जी की भाजपा सरकार का सिर्फ एक ही फंडा है, जो भी एंटी बीजेपी या एंटी मोदी बात करता है उसको कहते हैं तू आतंकवादी, तू देशद्रोही, तू मुसलमान। देश को धर्म के नाम पे बांट दिया गया है बिल्कुल, और ये देश के लिए आने वाले समय के लिए एक ज्वालामुखी पैदा कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक विषय रहेगा। इस देश के अंदर, भारत का देश, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों का आदर है, लेकिन इन्होंने हमारे देश को टुकड़े टुकड़े तो भाजपा वालों ने कर दिया है। अगर किसान बैठ गए तो उनको खालिस्तानी बता दिया, अब ये पहलवान बैठ गए तो इनको हरियाणा से जोड़ दिया कि हरियाणा के जाट बैठ गए। वो हमेशा किसी भी आंदोलन को रंग रूप अलग दिशा में दे देते हैं। ये भाजपा का शुरू से काम है कि देश को बांटो और देश के अंदर शासन करो। अच्छा, बात की गई बजरंग दल को बैन करेंगे सर, वहां से प्रधानमंत्री जी इसको बजरंग बली पे पूरा टर्न कर देते हैं और सम्मान बचाने की बात करी जा रही है अब वहां पर। देखो कहाँ बजरंग बली और कहाँ बजरंग दल। बजरंग दल वाले वाकई ही अपने जो उन्होंने एसोसिएशन बना रखी है उसके नाम से लोगों को वो तंग करते हैं, वो झगड़े करते हैं। अगर उस दल को बैन करने की बात करिए है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में तो कोई गलत बात नहीं करी। बजरंग दल के साथ साथ वो पीएफआई को भी तो बैन कर रहे हैं, कोई सिर्फ एक हिंदू दल को तो बैन कर नहीं रहे। लेकिन इन्होंने तो क्या है, राजनीति को एक ये अलग कह रहे हैं हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं इस तरीके से बजरंग दल को बैन करने के लिए। ऐसा है, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं, देश के अंदर मुद्दा होना चाहिए विकास का, रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, एनक्रोचमेंट का। और आज देश के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है जनसंख्या विस्फोट का। आज देश की जनसंख्या 143 करोड़ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हो चुकी है। आज हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा है। उस बारे में भाजपा पार्टी, भारत की प्रधानमंत्री इस बारे में कोई बात नहीं करते।